નમસ્કાર, જય ભારત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम महबूब खान पठान है, हाफिज महबूब खान पठान। और खान हाफिज जी सिंगापुर वाले से मैं जाना और पहचाना जाता हूँ। और खिदमत की जो आपने बात की है तो हदीस इस बात की शाहिद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, खैरुन नास मन यनफउन नास। नास कहा, नास का जो वर्ड है अरबी में वो तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। मुसलमान ने कहा नास का, खैरुन नास मन यनफउन नास, इंसानियत। इंसानियत यानी कि दुनिया में इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। वो सबसे बेहतरीन इंसान इस रूए ज़मीन पे, इस ज़मीन पर है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम में खिदमत खल्क की कितनी वैल्यूज़ है। और दूसरा रेफरेंस ये है कि जितने भी जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे असलाफ हैं, उन्होंने यूँ कहा कि यूँ तो अल्लाह के मार्फत के रास्ते सैकड़ों नहीं हज़ारों हैं, लेकिन सबसे आसान जो रास्ता है वो है खिदमत खल्क, यानी कि अल्लाह के बंदों की सेवा करना। इंसानियत का पैगाम और खिदमत है। हाँ, इंसानियत के लिए काम करना और अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाना। जिस तरह की कुरान की पहली जो सूरह है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने उसमें ये कहा है कि बेशक मैं पूरे जगत का पालनहार हूँ, मैं पूरे जगत का रब हूँ। रब्बिल आलमीन कहा, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहा। ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का रब हूँ, ये कहा कि मैं तमाम इंसानों का रब हूँ। और जब प्रॉफिट हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की बारी आई, उनके बारे में ये वर्ड इस्तेमाल किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ भी आलमीन कहा कि जो मैं रहमत बन के आया हूँ वो मुसलमानों के लिए नहीं हूँ, मैं तमाम इंसानियत के लिए रहमत बन के आया हूँ, यानी कि आसानी। तो इस्लाम के जितने भी जो फंडामेंटल्स हैं, जो भी राइट्स हैं, जो भी सेवाएं हैं, वो सारी सेवाएं इंसानियत के लिए, न कि मुसलमानों के लिए। आपको तारीखी हवाले से मैं बता दूं, जब फतेह मक्का हुआ तो अल्लाह के रसूल ने अपने अनुयायी यानी कि जो उनके कैंपेनियन थे, जो सहाबा थे, उनको सबसे पहला जो मैसेज दिया फतेह मक्का होने के बाद में, वो ये था कि आए लोगों को खाना खिलाओ। पहला ही डायलॉग ये था कि लोगों को खाना खिलाओ, इस रुए जमीन पे पूरी धरती पर कोई भूखा ना सोए, सबसे पहला। फिर दूसरा कहा और सलाम को आम कर दो, यानी कि सलामती। पहला कहा कि खाने को आम कर दो और सलामती को आम कर दो। ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है और खिदमत खल्क की क्या वैल्यू है इस्लाम में, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी से ये बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे आज हमारा रमजान करीब है, जी जी जी, और हमारा जो इतना अच्छा मजहब है जी, पहले इस्लाम, तो हमारे कुछ मुसलमान जो तबके के लोग हैं जो आउट सिटी के अंदर जाते हैं, अक्की की रात जागते रहते हैं, खाना पीना चलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि यार ये गलत कर है, जो इस्लाम को इतना एक बदनाम भी हो रहा है, तो उसके बारे में आप बताइए। एक्चुअली क्या है कि इस जो रोजा आपने कहा ना, रमजान खाने पीने का त्योहार नहीं है, बल्कि भूख, यानी कि एक महीना जब आदमी भूखा रहेगा ना, तो उसके अंदर ये फीलिंग पैदा होगी कि जो रोड पे लोग सो रहे हैं, जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो सबसे पहले उसको भूख का एहसास होगा और वो जरूरतमंद की फीलिंग्स को समझेगा। और दूसरा ये है कि रमजान वाकई में अल्लाह ने इसको स्पेशली भूख यानी भूखा रहने के लिए ही नाजिल फरमाया है, लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट यानी बिल्कुल उल्टा ये हो रहा है कि इसको लोगों ने तरह तरह के पकवान खाने का त्योहार बना के रखा हुआ है। भूखा रहते हैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और पूरी रात खा 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 करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुरान में ये है, कुलू वशरबू हनीम मरिया, कुलू वशरबू हलालन तय्यबा, बेशक खाओ और पियो पाक और साफ, लेकिन उसकी लिमिटेशन बताइए। लिमिटेशन ये है कि पेट को 3 हिस्से में बांटना है, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस निकलने के लिए। लेकिन कुछ नादान हमारे मुसलमान, भोले मुसलमान है, मुजरिम नहीं है, मुखलिस है, लेकिन क्या है, इल्म से अमल आता है, तो उनके पास भी इल्म नहीं है, तो इसलिए वो नादानी में रमजान को खाने पीने का त्योहार समझ के दे खा खा दे खा खा दे खा खा, और फिर सांस के लिए उनको तरह तरह की मेडिसिन, तरह तरह की गोलियां, तरह तरह के चूरन खाने पड़ रहे हैं कि वो ढका ले सके और पेट साफ कर सके। हदीस में ये सबसे बेहतरीन खाना वो है जिसमें निवाले, जिसमें लुक़मे कम हो। नहीं, ये दूसरी बात भी आपने जो ये बात बताई
कि भाई ये रोजे के बारे में भी बहुत अच्छी जी। बात है, लेकिन जो अक्खी रात अच्छा। जागते हैं और आउट सिटी में जाते हैं और पूरी रात यानी लेकिन वहाँ कोई मकसद नहीं है जाने का, जी जबकि तो ये अच्छे लोग होंगे तो वो तो कोई जाने के नहीं है, लेकिन जो बुरे बन के वहाँ जाते हैं और कुछ फसाद भी होते हैं और इसमें पुलिस और प्रशासन भी परेशान होता है, तो ये इनके जाना नहीं चाहिए। उनके इलाके में जाके क्या काम है रात को, उसके बारे में आप जैसे कि सिंधु भवन जाते हैं, सीजी रोड जाते हैं, नेहरू नगर जाते हैं, तो क्या क्यों जा रहे हैं ये लोग रात को? और हमारी माँ बहनें भी जा रही है साथ में, रात को 2-2 बजे 2:30 बजे तक ये वहाँ दिखने में आते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलोगे? उनको क्या मैसेज देना चाहते हो इंसानियत के नाते? सबसे पहले मैं उन नादान भोले मुसलमानों से हाथ जोड़ के अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहा हूँ। आप देखिए, ये वास्ता कभी आप काट नहीं सकते, ऐसा वास्ता है। ये कुरान ने ये फरमाया है वजअलनल नहारा माशा, कुरान ने कमाने के लिए भी दिन कहा है, हाँ, कमाने के लिए जो जरूरियात पूरी करनी है वो भी दिन में। और वजअलनल लैला लिबासा, और रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है। हाँ। तो जो सिंधु भवन है या वस्त्रापुर लेक है या सीजी रोड है और न जाने कहाँ कहाँ जो हमारे भोले मुसलमान जा रहे हैं, उनसे